हेलो दोस्तों, मैं लखन सर आज आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 1 से 12वीं तक वो भी देख सकते हैं, और जो साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, MPPSC, MPSI, MP पटवारी वगैरह एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जानना अति आवश्यक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं या बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी स्वरों को बोलते समय ज़्यादा वायु की प्राणवायु की जरूरत नहीं रहती, आराम से इसको बोला जा सकता है और ये स्वतंत्र रहते हैं बिल्कुल। जैसे ये 3 प्रकार के रहते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर में देखिए आ, ई, उ और ऋषि। और दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जब हम 2 मूल स्वरों में से 2 समान स्वरों को मिलाते हैं तो बड़ा ये दीर्घ स्वर बना सकते हैं। जैसे 2 छोटे आ को मिलाया तो बड़ा आ, 2 छोटी ई को मिलाया तो बड़ी, 2 छोटा ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ। उसी प्रकार संयुक्त स्वर देखिए, इसमें क्या होता है, 2 भिन्न स्वरों को मिलाया जाता है। 2 भिन्न स्वरों को मिलाने से एक नया स्वर बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ के साथ अगर हमने ई को मिलाया तो ए बना, अगर आ के साथ ए को मिलाएंगे तो आई बनेगा, आ के साथ ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और आ के साथ ओ को मिलाया तो औ बना। इस प्रकार हम संयुक्त स्वरों का निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है वर्णों का व्यंजन। ये वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोले जाते अथवा किसी न किसी स्वर के साथ बोले जाते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। पहला देखिए स्पर्शी व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। का वर्ग, का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, छा, या। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए ये 5 वर्गों में बांटा है। बाकी और भी व्यंजन हैं, लेकिन उनसे पहले हम इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान इनको कहाँ से बोला जाता है। जैसे कंठ से है ना, का वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं कंठ से बोले जाते हैं। और स्वर देख लीजिए, इसमें छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य से है ना, चा वर्ग के सारे वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई, सा और या। मूर्धन इसके टा वर्ग के सभी वर्ण, ऋषि, सा और रा। अगला आता है दंत। दंत से टा वर्ग के वर्ण प्लस सा और ला, ये भी दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ है ना, पा वर्ग के सारे वर्ण, क्योंकि इनको बोलते समय ओष्ठों को मिलाना पड़ता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और वा। अब कुछ अलग हैं, जैसे दंत ओष्ठ, इनको दांत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। जैसे हुआ हुआ, बा हुआ, फा हुआ। कंठ ओष्ठ, इनको कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, जैसे ओ और औ। कंठ तालव्य, ए और आई, इनको कंठ और तलु दोनों उच्चारण स्थानों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा जाता है। अगला देखें नासिक। वर्ग का पंचम वर्ग और आ, हा, यानी देखिए जैसे अंगा, या, अणा, ना, मा, वर्ग पंचम। और अम और हा, ये है ना नासिक के नाक के द्वारा बोले जाते हैं। अब वर्ण का
व्यंजन का दूसरा प्रकार देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी आवाज अंदर से आती है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पहले या अर्ध स्वर कहलाता है। रा, इसको हम प्रकंपित लुंठित भी कहते हैं। ला, पार्श्व। वा, अर्ध स्वर। ऊष्म व्यंजन नंबर 3 पे आता है ऊष्म व्यंजन। इसको बोलते समय शरीर में विशेष प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है जो घर्षण उत्पन्न करती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें तीनों सा और प्लस हा कुछ शामिल किया गया है। अगला है संयुक्त व्यंजन। वह व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पहला छा, इसमें आधा का और पूरा सा, इससे मिलकर बना रहता है छा। अगला आता त्रा, आधा ता प्लस रा। 3 नंबर पे आता ज्ञा, आधा जा प्लस या से मिलकर बना रहता है। अगला है स्रा, आधा सा और पूरा रा, इससे मिलकर बना रहता है स्रा। द्विगुण व्यंजन डा और ना। अयोग्य वाह अंग और आ को अयोग्य वाह के वर्ण के रूप में रखा गया है। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने देखा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, स्वरों की संख्या 11, अयोग्य वाहिद 2, सभी को मिलाने पर टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आगे देखिए प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्नानुसार है। अल्प प्राण, कुछ वर्ण हैं जिनमें हवा मुख से जल्दी ही निकल जाती है। वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तथा या, रा, ला, वा, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको कम वायु की आवश्यकता होती है। अगला है महाप्राण, इसमें हवा अधिक देर तक रहती है, यानी अधिक जोर लगाना पड़ता है वर्णों को बोलने के लिए, तो इसमें रखा गया वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सा, 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 हा। घर्षण के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्नानुसार है। सघोष, जिनमें बोलते समय घोषणा पैदा होती है, वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां तथा या, रा, ला, वा और सभी स्वर। अघोष, जिनको बोलते समय घोषणा पैदा न हो वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा स, स। इस प्रकार ये वर्णमाला पूरी होती है। अब आप देख लीजिए ये स्टार्टिंग से एंड तक ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहो तो आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अन्य किसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।